आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दो ऐसे मामले आए जहां पे एक मोबाइल चोरी का रिक्शे में बिठा के जो पैसेंजर हैं उन्हें कहीं न कहीं बेवकूफ़ बना के उनसे मोबाइल वहां से चोरी से उनका मोबाइल चुरा लेते थे। और दूसरा मामला ऐसा है कि बैंक में लाइन में जो व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करने आते हैं इन्हें लालच देके उसका 20,000 रुपया लेके आरोपी रफू चक्कर हो गया है। इसी विषय पर आज नवगढ़ पुलिस स्टेशन पे एसपी शशिकांत भोसले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ, गुना क्रमांक 792 आईपीसी धाराएं 420 34 के तहत कि जो हमारे फिरियादी है राम भवन, वह जब बैंक में उनके खाते पर 20,000 रुपये रकम जमा करने के लिए गए थे तो पैसे जमा करने की धनराशि जमा करने की जो लाइन थी उस लाइन में उनके सामने एक बंदा खड़ा था और उनके पीछे एक लड़का खड़ा था। पीछे वाले लड़के ने उनके कान में फुसफुसाया कि सामने का आदमी है, थोड़ा सा अज्ञानी है, उसको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो 1 लाख रुपए भरने को आया है। हम उसको फंसाएंगे, उसके 1 लाख रुपए निकाल लेंगे और उसको अपने पास के ज़्यादा पैसे के लालच में आकर जो हमारे फिरियादी है रामभवन, वो उनके साथ में बैंक के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो जो दोनों अज्ञात किस्म थे उन्होंने फिरियादी के हाथों में एक नोटों का बंडल जैसा रुमाल में लपेटी हुआ एक बंडल दिया और मैं इसको थोड़ा सा दूर छोड़ के आता हूँ, बाद में अपन पैसे आधा आधा करके बांट लेंगे जब तक कि आपके पास एक लाख रुपए का बंडल रख लिए और तुम्हारे पास के 20,000 रुपये दे दिए बोल के। इसलिए फिरियादी ने उसके पास के 20,000 रुपये वो आरोपी को दे दिए। लेकिन आरोपी थोड़ी देर होने के बाद भी वापस नहीं आए तो फिरियादी ने जब वो रुमाल खोला तो उसके अंदर पैसे के बजाय कागज़ के टुकड़े मिले। उसको वह देखने के बाद एक थोड़ा सा शॉक जैसा लगा क्योंकि उसके 20,000 रुपये जा चुके हैं और उसके बाद में वो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद ये गुना दाखिल हुआ था। इस गुना की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इन्होंने उनकी जो गुने प्रकटीकरण की टीम है, ईपीआई काले साहब और पीएसआई ओवाल और उनके जो अमलदार है, इनको मार्गदर्शन और बताने के बाद हमारे जो लोकल इन्फॉर्मर है उनकी माहिती निकाला। उसके बाद में बैंक का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी देखने के बाद हमने 2 आरोपी जो आइडेंटिफाई किए, उसका इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पेनकर पाड़ा से दोनों व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से इस गुना में जो 20,000 रुपये उन्होंने लूटे थे उसमें से 13,000 रुपये और गुना करने के लिए वो जिस स्कूटी पर आया थे वो स्कूटी भी जब्त कर लिए। इंट्रोगेशन माननीय कोर्ट के सामने उनको पेश करने के बाद जो पीसीआर मिला था उसके अंदर इंट्रोगेशन करने के बाद उन्होंने पुलिस कस्टडी के दरमियान नवगढ़ पुलिस स्टेशन में और एक गुना किया है, इसकी भी कबूली दी है। उनको उस गुने में भी हम वापस से माननीय कोर्ट से रिमांड लेने वाले हैं। 20,000। सर, ये 2 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और इनका ये हमारे मीरा भाईंदर में ही पेनकर पाड़ा जो इलाका है वहाँ के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सभी स्थानीय नागरिकों को भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी बैंक में या फिर एटीएम पर आपकी धनराशि जमा करने के लिए या फिर धनराशि निकालने के लिए जाते हैं तो अगर कुछ बैंकिंग के जो प्रक्रिया है वो करने में या फिर एटीएम की जो प्रोसेस है वो करने में अड़चन है तो आपका परिचित आदमी को साथ में लेके जाए ताकि इस तरह की ठगी आपके साथ ना हो और इस तरह के लालच में आप ना आए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही है कि आगे राशन बांटा जा रहा है, आगे मिठाई बांटा जा रहा है, सेठ को लड़का हुआ है, आगे साड़ी मिल रही है, या फिर इस तरह की अगर उसके पास 1 लाख रुपए हम मिलके आधे आधे बांट लेंगे, इस तरह के जो बहकावे यह आरोपी कर रहे हैं ऐसे बहकावे में न आए और जागरूक रहे, सतर्क रहे। अगर इसके
जैसा अगर कोई भी बहकावा आपको या फिर आपके आस पड़ोस वालों किसी को कर रहा है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन से आप संपर्क करें, ताकि ऐसे ठगी करने वाले लोगों को सख्त से सख्त शासन हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। सर, जिस तरह से फिरियादी उसको ऐसा एक माहौल बनाया गया कि उसके अंदर उसके मन में लालच जो रहता है, ये मनुष्य के स्वाभाविक गुणधर्म है। काम, क्रोध, इच्छा, द्वेष, मत्सर, यह जो मनुष्य की स्वाभाविक भावना है, इस भावनाएं को उन्होंने जागरूक किया। उसमें से जो लालच की भावना है, उस लालच की भावनाओं को जानबूझकर जागरूक करके यह गुनाह किया गया है। इस वजह से अपना जो फिरियादी है वह इनोसेंट है, न कि वो कोई आरोपी है, और उस तरह से आगे का तपास भी पुलिस कर रही है। सर, पर्पस से ये चोरी किया गया। इन अभी जो व्यक्ति इस गुने में 2 अरेस्ट किए, उसमें से एक व्यक्ति पर लगभग हमारे मुंबई और आजू बाजू के क्षेत्र में 19 गुने दाखिल है। तो प्राथमिक जो माहिती है उनके ऊपर 19 गुने दाखिल है, तो उनका यही एक व्यवसाय है कि चोरी करना, ऐसा ध्यान में आ रहा है। सर, वो रहने वाले भिवंडी के नहीं, अभी तक की जो तहकीकात की है वो 3 लोग ही इधर आके चोरी करके जो आरोपी चौथा अरेस्ट किया है उसको बेचते थे। नवघर पुलिस स्टेशन की हद में विमल डेयरी और उस परिसर में शेयरिंग ऑटो रिक्शा चलाए जाते हैं। कंटिन्यू उसी एरिया से विगत कुछ दिनों से 2-3 बार मोबाइल मिसिंग, मोबाइल गिरकर गुम हो गया, इस तरह की कंप्लेंट आने के बाद नवघर पुलिस स्टेशन के गुने प्रकटीकरण शाखे को इसके अंदर थोड़ा शक पैदा हुआ कि एक ही जगह से मोबाइल हमेशा गुम हो रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा तफ्तीश, ज़्यादा तहकीकात करने के बाद नवघर पुलिस स्टेशन टीम को ऐसा ध्यान में आया कि बाहर से 3 लोग आ रहे हैं, जिनमें से 2 लोग शेयरिंग ऑटो रिक्शा में, एक जो लोकल शेयरिंग ऑटो रिक्शा वाला पैसेंजर है उसके साथ बैठ रहे हैं। उसके बाद में हाथ चालाकी से उसका मोबाइल चोरी किया जा रहा है, और ऑटो रिक्शा में से हाथ दिखा के पीछे इशारा करने के बाद पीछे से 2 व्हीलर और उनका जो साथीदार है वो आके ऑटो रिक्शा के अंदर झाँककर बोल रहा है कि आपका किसमें से किसी का तो भी मोबाइल नीचे गिर गया है पीछे। ऐसा बोलने पर जिसका मोबाइल गुम हो गया है वो चेक करने पर उसके याद में आता है कि मेरा तो मोबाइल सही में नहीं है, तो वो वापस पीछे भाग के चला जाता है। उसके बाद में जो आरोपी है वो वही 2 व्हीलर पर बैठ के 9-2-11 हो जाते थे। इसके बाद वापस से वहाँ पर थोड़ा ट्रैप लगाकर और सीसीटीवी का जो निरीक्षण करने के बाद इन लोगों की माहिती निकाली नवघर पुलिस स्टेशन टीम में। तो ऐसा ध्यान में आया कि भिवंडी क्षेत्र से ये तीनों आ रहे थे। इस माहिती के आधार पर और वर्कआउट करने के बाद जो आरोपी है इसके अंदर, उसको उस तीनों में से एक आरोपी को भिवंडी में से अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी इस गुने में रिमांड कर लेने के बाद, पुलिस कस्टडी लेने के बाद, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आधार पर यहाँ से जो मोबाइल चोरी हो गए थे वह मोबाइल उन्होंने जिस व्यक्ति को बेचे थे उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और उस व्यक्ति के पास से हमको लगभग 14 मोबाइल्स जिनकी कीमत 1,73,000 है, जो कि चोरी के है, वह बरामद हुए हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशिकांत भोसले ने बताया कि जो मोबाइल चोरी की जो घटना हुई, जो आरोपी हैं ये भिवंडी से यहाँ पे आते थे, मोबाइल चोरी करने का अंजाम देके चले जाते थे। इनके पास से लगभग 14 मोबाइल जिसकी कीमत 1,75,000 बताई जा रही है। वहाँ पे अभी तक एक आरोपी पकड़ा गया है और बाकी की तलाश जारी है। दूसरा मामला है जो बैंक के लाइन में एक व्यक्ति को लालच देकर उससे 20,000 लेकर आरोपी रफू चक्कर हो गया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। यहाँ पे एसीपी शशिकांत भोसले ने लोगों को आह्वान किया है कि जब भी आप बैंक में जाते हैं, अगर आपका परिचित है उसी से आप बात कीजिए या उसी से अपना जो भी बैंक की कागजी कार्रवाई है करिए, अन्यथा बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्हीं से कीजिए। जिसे आप नहीं जानते हैं उस व्यक्ति से आप ना बात करिए, ना उन्हें कोई जानकारी दे करके। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।